दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है। अब हमारे दिमाग में बार बार क्वेश्चन उठता है कि बिना उससे बात किए, बिना उससे मिले उस पार्टनर के दिमाग से कैसे खेला जाए, कैसे उस पार्टनर को बिना मिले बिना बात किए उसको अपने पास लाया जाए। हमारा दिमाग बार बार चकराता रहता है, बार बार परेशान हम होते रहते हैं। लेकिन दिमाग इस प्रकार से काम करना शुरू करता है जैसे उल्टा हो गया हो सब कुछ। पार्टनर तो अपने जीवन में मस्ती करता रहता है, लेकिन हम परेशान रहते हैं। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है, छोड़कर जाने वाले पार्टनर के दिमाग से कैसे खेलना है। जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी वीडियो नहीं देखोगे और अपने पार्टनर को आसानी से पा सकोगे अगर वो आपको छोड़कर गया है। और ऐसे पार्टनर को पाने के लिए यह वीडियो विशेष तौर से बनाया गया है। बस कोशिश करना इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली बात है। अब समझना, हम लोग रिलेशनशिप में एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास कब टूटता है? विश्वास जब टूटता है हम एक दूसरे से या तो दूरी बहुत ज़्यादा बना लें या बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए। अब पार्टनर छोड़कर जाने की बात करता है आपसे, क्यों कर रहा है वो बात? या तो आपने उससे बहुत ज्यादा प्यार किया है, या बहुत ज्यादा उसके इतना ज्यादा क्लोज आप पहुंच गए हैं कि उस पार्टनर को आपसे बोरिंग होना शुरू हो गया है, वो पार्टनर आपसे दूर जाना शुरू हो गया है। अब उसके आपको दिमाग से खेलना है। अब जब दिमाग से खेलोगे तो आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि उसके दिमाग को अटैच किया जा सके। सबसे पहले उनकी उस बात को ध्यान से सुनो जो बात आपने उसके साथ पहली बार की थी। जब आप उससे पहली बार मिले थे उसको आप में अच्छा क्या लगा था? हम उन बातों को भूल जाते हैं जो उसको फर्स्ट टाइम अच्छा लगा था। जब आप रिलेशनशिप में आए थे, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो आपको बेवकूफ़ समझकर रिलेशनशिप में आया था? आपको सब लोगों से यूनिक पर्सन समझ के तब आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। आपको वैसा बन जाना है। अब वो कैसे बनोगे, ये सब आपको पता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग को नहीं दौड़ा पा रहे हैं, तो उसका दिमाग कैसे दौड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ही दौड़ाना पड़ेगा ना। उस पार्टनर से अगर आप मिल रहे हैं अभी भी और वो आपको छोड़कर चला गया है, तो आपको मिलने के बाद कुछ बातें उसको ऐसी बोलनी है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। वो कौन सी बातें हैं? नंबर एक, उस पार्टनर को आपको बोलना है कि आज के बाद मैं आपको कभी नहीं मिलूंगा। मैं तो चाह ही रहा था कि आप मुझे छोड़कर जाएं, जो मैं करने वाला था वो आप कर रहे हैं। जब आप ऐसा बोलोगे तो आपके पार्टनर के दिमाग में उठापटक चालू हो जाएगी। जब उठापटक उसके दिमाग में चालू हो जाएगी तो उसको लगेगा यार ये सब जो हो रहा है, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो करना चाह रहा था उससे कुछ उल्टा हो गया हो। जब आप ऐसा उसको बोलोगे तो उसका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा, यानी चकराना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी बात आपको क्या बोलनी है? आपको उसको बोलना है कि आपके बिना भी मैं अच्छे से जी सकता हूं और मेरा तो ध्यान करियर में है, मैं ज्यादा रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं देता। रिलेशनशिप तो लाइफ का हिस्सा है, लाइफ नहीं है। आपको कोई भी बात गुस्से में नहीं बोलनी है। आपके चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखना चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब आप ये सब बातें उस पार्टनर से कर रहे हैं, आप अकेले में जाकर रो ले, लेकिन उसके सामने आपके चेहरे पर रौनक होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। अब आगे की बात समझना। तीसरी बात, उस पार्टनर से बातें करते हुए आपको अपनी आई कांटेक्ट, यानी उससे आई कांटेक्ट बनाना है, सीरियस बात करनी है। अगर आप बिल्कुल ही सीरियस नहीं कर पाए तो आपके पार्टनर पर आपकी किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपकी बातों का औचित्य क्या रह गया है? आपकी बातों का कोई निर्णय भी नहीं निकलेगा। जब निर्णय नहीं निकलेगा तो आपका बात करने का औचित्य कुछ नहीं रहता। आपकी बातों को फिर खड्डे में डाल दिया जाएगा और आप हर्ट होते रहेंगे।
आप रोते रहिए, परेशान होते रहिए, अपनी भावनाओं को आहत करते रहिए। उस पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आगे की बातें समझो, उसके दिमाग से कैसे खेलना है। उस पार्टनर को अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करना है। उस पार्टनर को बार बार कॉल कर रहे हैं, नहीं करनी है। आपको अपने आप को ऐसा कर देना है जैसे आप दुनिया में नहीं रहते, आपको कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं पहचानता। नहीं तो वो पार्टनर दोबारा समझ जाएगा। कई बार आप ऐसा भी करते हैं कि उसके फ्रेंड सर्कल में उससे बातें करना शुरू कर देते हो। उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है उनको कहते हो, यार उसने तो मेरे साथ बड़ा गलत किया है, उसने तो मुझे धोखा दे दिया है, वो तो बड़ा गंदा इंसान है, वो तो फकीर इंसान है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके साथ ईश्वर करेगा। क्या इन बातों को करने से आपकी छवि सही हो रही है या धूमिल हो रही है, ये आपको समझना है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा रहना चाह रहे हैं और आप उसकी बदनामी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी औचित्य नहीं बैठता कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए। अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में आपसे पूछता है कि आप ये बताइए कि आपका पार्टनर आपसे दूर क्यों गया है, आपको एक ही बात करनी है कि जब तक मेरे रिलेशनशिप में उसको अच्छा लगा वो रहा, आज उसका मन बदल गया है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मन उसका है, किसी के व्यक्तिगत जीवन से लेना देना आपका क्या है और मेरा क्या लेना देना है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा प्रवेश करना तो अपने आप को दुखों में डालना है। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था, अब मैं उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट में रहता था, बहुत ज्यादा दोस्ती उससे थी मेरी। अब काफी दिन तक दोस्ती चली। एक दिन क्या हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड एक किसी लड़के से मिलने जा रही थी और मेरा दिमाग साला उल्टा कि मैंने उसको कॉल कर दिया, यार कहाँ है तेरी गर्लफ्रेंड। उसने कहा यार वो तो घर है। अरे नहीं, वो घर नहीं होगी। उसने कहा नहीं घर है। उसने कॉल किया तो तुरंत उसने स्विच ऑफ कर दिया फोन, और स्विच ऑफ करने के बाद उस फोन को आधे घंटे के बाद खोला और इधर उधर उठा पटक करके इधर उधर दौड़ के वो सीधा पहुंच गई अपने रूम पर। अब उसने मुझे कहा यार जो तू बोल रहा था वो बात सच है। अब थोड़ा झगड़ा हुआ उन दोनों में उस बात को लेकर जो मैंने उसको बताई थी। वो बात सच थी जो मैंने बताई थी, वो सच नहीं थी जो वो लड़की उसको बोल रही थी, लेकिन मुझे बीच से निकालकर फेंक दिया गया। उन दोनों के रिश्ते दोबारा बन गए। अब सोचो आप क्या समझ रहे होंगे। भैया वो तो रिश्ते बड़े मजबूत थे, गलती भी थी लड़की की, लेकिन वहां पर ज्यादा अटैचमेंट कहां था। अटैचमेंट उस लड़के का ज्यादा उस लड़की की तरफ था, मेरी तरफ नहीं था। मुझसे तो मात्र दोस्ती थी, लेकिन वहां पर भावनाओं का अटैचमेंट था। बहुत सारे रिश्ते आपने भी देखे होंगे, आपके साथ भी ऐसे रिश्ते टूटे होंगे, ऐसी दोस्ती टूटी होगी जो लड़कियों की वजह से टूटी है। बहुत सारों की लड़कियों की फ्रेंडशिप मतलब ये रिलेशनशिप टूटी है लड़कों की वजह से। यानी जहां पर ज्यादा अटैचमेंट होता है वहां पर रिश्ता जुड़ा रहता है। अब किसी के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना सही है गलत है, आपको मेरी इस स्टोरी से कुछ पता लगा होगा कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना बहुत ज्यादा गलत है। उस दोस्त से मेरी दोस्ती तो खत्म हो ही गई थी, लेकिन उस लड़के की उस लड़की से भी एक दिन जो रिलेशनशिप थी वो टूट गई। अब मुझे आकर बोलने लगा नहीं यार सोनू तू सही बोलता था। अब सोनू तो सही बोल ही रहा था, जितनी कड़वी दवाई होती है वो ज्यादा असर करती है। आपको अगर कभी बुखार हुआ हो यानी फीवर हुआ है तो आपका बुखार तब उतरता है जब आपका मुंह कड़वा होना शुरू हो जाता है। हमेशा ही ये ध्यान रखना, रिश्तों में अगर ज्यादा कड़वाहट है तो रिश्ते बड़े गहरे हैं। रिश्तों में अगर ज्यादा खटास है और एक दूसरे की बात बुरी लग रही है यानी कहीं ना कहीं प्यार बहुत ज्यादा गहरा था और सारी बातें इग्नोर करके एक दूसरे के टच में रहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा है उस रिश्ते में। भैया अगर आपका पार्टनर आपको किसी बात से टोकता नहीं है, रोकता नहीं है और आपको परेशान नहीं करता है, आपसे पूछा टोकी नहीं करता है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ खड़े हो, तो भैया वो रिश्ता नहीं है। वहां पर तो एक लालच यूज किया जा रहा है, आपसे बस लालच निकालने की कोशिश की जा रही है। बस कोशिश करना कि ऐसा अगर हो रहा है तो डीपली ना हो, क्योंकि कई बार तो ये गलतियां होती है। हम लोग सोचते हैं यार हमारा पार्टनर तो बड़ा शक करता है, रात दिन कॉल मिला के बैठ जाता है, तू कहाँ खड़ी है, तू क्या कर रहा है।
भैया वहां पर गहराई ज्यादा है प्यार में। और जो पार्टनर इन बातों से परेशान हो जाता है, इन बातों से अपने आप को परेशान कर लेता है, वो सोचता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे परेशान कर रही हो। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और आपको खोने से डरती है। अगर आपको अपने पार्टनर के दिमाग से खेलना है तो आपके पार्टनर को ऐसा लगना चाहिए कि कहीं आपकी लाइफ से चला ना जाए, यानी आपके पार्टनर के दिमाग में आपको खोने का डर होना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, आप बहुत ज्यादा एक लायक आदमी हो, लायक इंसान हो, तो आपका पार्टनर गारंटी के साथ आपको खोने से डरेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे ग्राहक हैं। लेकिन अगर आप हो वेले और बेवकूफ और निठल्ले और आपसे आवारा कोई है नहीं, आप सारा दिन उसके पीछे बाइक दौड़ाते रहते हो, उसको जिधर चाहे तो घूमने लेकर जाते हो, वो जब चाहे आपको कहीं भी लेकर जा सकती है, आपको बना रखी है टैक्सी। अब मारुति कार की तो कोई वैल्यू है नहीं, आप पहुंच चुके हो 800 में, और भैया वो तो फॉर्च्यूनर की तलाश में। यही तो आपकी गलती है। आप इतने फ्री मत रहिए और रिश्तों में इतना भी समय मत दीजिए कि रिश्ते आपकी खटास आपकी लाइफ को ही खत्म कर दे भैया। यही तो गलती होती है आपकी। फिर आपका पार्टनर आपके दिमाग से खेलेगा, आप उसके दिमाग से नहीं खेल सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो कर लोगे तो आपका पार्टनर आपसे दूर जाने की बजाय आपके अटैचमेंट में दोबारा आ जाएगा भैया। आपके लिए रोएगा, आपके लिए गिड़गिड़ाएगा। लेकिन इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। अब आगे की ट्रिक समझ लेना, किस ट्रिक से उसको अपनी साइड खींचना है। सबसे पहले तो आपको अपने काम पर ध्यान देना है। मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, आपका कोई बिजनेस है या आप जॉब करते हैं या फिर आपका कोई ऐसा काम है जहां पर आपको फील्ड में रहना होता है, लाइफ में उठापटक ज्यादा है। आपको अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा, रिश्ते पर फोकस कुछ समय के बाद करना। कुछ टाइम अपने आप को दो, अपने आप को ग्रो करने के लिए अपने आप को प्यार दो। जब आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो लोग आपसे घंटा प्यार करेंगे, लोग आपसे नहीं प्यार करेंगे। जब तक आप अपने आप को सुंदर नहीं दर्शाओगे, लोग आपकी तरफ क्यों आकर्षित होंगे भैया, आपसे क्यों प्रभावित होंगे? क्योंकि आप में कुछ बचा ही नहीं है। आप में बचा क्या है भाई? आप में कुछ नहीं बचा है, आप तो कंकाल बन चुके हैं। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आने चाहिए ना भैया। कई बार तो मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, अगर उनकी लाइफ से कोई बॉयफ्रेंड चला जाता है, लड़की देखी है मैंने, उनकी लाइफ से कोई लड़की चली जाती है या लड़का चला जाता है, कोई कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड भी चले जाते हैं, लड़कों की लाइफ से उनके फ्रेंड चले जाते हैं, ऐसा भी तो होता है। तो वो बिल्कुल अपने आप को जीरो पसंद करते हैं, अपने आप को कमजोर पसंद करते हैं। भैया क्यों? लाइफ का हिस्सा ना है ये सब चीज़ें, और प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में आनी है। लोगों को आपको छोड़कर भी जाना है, आप भी लोगों को छोड़कर जाओगे, और सब चीज़ें आप वहीं पर जोड़े बैठे हो, आप उनसे ही टच में बैठे हो, तो लाइफ तो खराब होनी है और रिश्ते भी टूटने हैं। कोशिश करो कि अपने आप से ज़्यादा प्यार करें और दूसरे से कम करें। पहले आप खुद से प्यार करिए, फिर आपको सब प्यार देंगे। लेकिन आप खुद से प्यार करने की बजाय लोगों से प्यार करते हैं तो फिर आपको धोखा मिलना है। धोखा तो गारंटी से मिलना है। आप किसी से प्यार करते हैं तो बस उतना करें जितना उसके हिस्से में आता है। अपने हिस्से का प्यार उसको दोगे तो एक दिन उस प्यार को भी छोड़कर जाएगा, और आपको तो धोखा देकर जाना ही है। आपका तो उसने डमरू बजाना ही है, और जब डमरू बजेगा तो फिर लोग भी सुनेंगे भैया। डमरू की तो आवाज़ होती है, फिर दोनों साइड से आप बजोगे, लोग तो आपको बजाएंगे तो आपका पार्टनर भी बजाएगा। कोशिश करो ऐसे कुत्ते लोगों से साइड में रहें और अपनी लाइफ पर ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें। गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, मिलता हूं एक न्यू टॉपिक के साथ और एक धमाकेदार टॉपिक के साथ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।